गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हरे कृष्णा। आज का व्लॉग ये शुरू होता है और क्यों अभी जस्ट ओवरऑल पैकिंग हो गई, बट फिर भी कुछ एक दो कपड़े जो इधर उधर पड़े थे उनको रख रहा हूँ। तो लग रहा है कि क्यों भाई, क्यों मेरे साथ ही क्यों होता है। अब जल्दी से ज़रा पैकिंग ख़त्म करके नहा धो करके फिर मिलते हैं आपसे। नहा धो करके एकदम राजा बेटा बन करके रेडी हो चुके हैं। अब ज़रा निकल रहे हैं बाहर के लिए। अभी बालों में हमने ड्रायर मारा नहीं है तो थोड़ा चिपके लग रहे होंगे, पर ज़रा थोड़ी सी सब्ज़ी लानी है तो लेके आते हैं। भाई जी टमाटर, खीरा और धनिया ले लिया है। और शिट, हमें अभी याद है कि हमने नींबू नहीं लिया है, तो ज़रा नींबू भी ले लेते हैं जा कर के। नहीं तो मम्मी रूठ गई तो फिर कहेंगी अरे तुम बम्बई जा रहे हो तो यार तुम हमारा काम भी नहीं कर रहे हो। तो ज़रा नींबू लेके आते। इतनी तेज़ धूप है, इतनी गर्मी है, पर हमने नींबू ले लिए हैं 10 रुपए के 2। अब देखते हैं घर जाके पता चलेगा कि हम सही रेट पे लाए हैं या फिर हम कुंटलों के हिसाब से गाली। राजा बाबू बन करके रेडी हो चुके हैं, सारा सामान लग चुका है और बस थोड़ी देर का और इंतज़ार है। फिर उसके बाद खाएंगे क्योंकि भूख लगी है। तो अभी मेन खाना है और देन फिर छोटा सा ब्रेक ले करके देन घर से निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। और भाई साहब पहली बार लौंडा फ्लाइट से जा रहा है, तो गुरु भाई बता रहे फ्लाइट पे बैठेंगे, जाके मौज आएगी, एकदम वादियाँ देखेंगे, बाहर से नज़ारे देखेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। ये मेरे गाल इतने पिंकी काहे लग रहे, ज़रा कमेंट करके बताइए कि काहे ये इतना पिंक हो गए। पर हाँ, अंदर से एक और चीज़ है, एक मलाल, एक गम है, उसके बारे में बात अभी मन कर रहा है सोने का। बनाओ और पेट भर के खाओ और उसके बाद छू मंतर हो जाओ। और हम लड़कों की आदत होती है हर समय, समझ रहे हो गुरु, ये इम्पोर्टेंट काम है। बाकी चाहे चीज़ें बंद हो जाए पर ये नहीं रुकना चाहिए। वंस मोर, ओए होए, मिलते हैं ज़रा। हम हो चुके हैं तैयार, बोले तो एकदम लगते हैं। सो ये हमारा ये फाइनल हुआ है कि मम्मी भी मुझे ड्रॉप करने जा रही है एयरपोर्ट तक। सो ज़रा मम्मी को रेडी हो जाने देते हैं, फिर घर से निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। और हमारी कोको कहाँ हो? कोको इधर उधर कहीं भटक जाने का टाइम आ चुका। कोको आ जाओ, हमारा छोटू बच्चा। मैं कहाँ जा रही है? एयरपोर्ट जा रही है इनको लेके, इनको एयरपोर्ट दिखाने। मम्मी के साथ एयरपोर्ट तक तो आ गए, पर अंदर जैसा कि पता है आपको जाने को नहीं मिलेगा, तो मम्मी को यहीं से दूसरी कैब करके घर भेजते हैं और हम जल्दी फिर आते हैं लौट करके। क्या कहना है? आने से क्या फ़ायदा मिला बताओ? आप मेरे साथ इतनी दूर तक और आ गई। तो बस मम्मी जैसे ही घर के लिए निकल जाएंगे फिर हम उधर से एंट्री लेंगे। बाय 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 बाय। फ्लाइट से जाने का जो सपना था वो सपना ही रह गया और 3,500 से ज़्यादा का नुकसान अलग हो गया। क्या हुआ है घर जाके बताते हैं। पर हाँ, अब ये ज़रूर कहेंगे कि ऑनलाइन अगर टिकट कर रहे हैं तो 10 बार सोचिएगा, देखिएगा, फिर टिकट बुक करिएगा। तगड़े वाले ऑनलाइन फ्रॉड के बाद अब हम और मम्मी निकल रहे हैं घर के लिए। मम्मी वापस आ गई थी, टेंशन हो रही है। अब देखते हैं कैसे
बम्बई जाने का सीन बनता है, कैसे क्या हो सकता है, कुछ करते हैं। हाय, वेलकम बैक। अभी जस्ट सो के उठा हूँ और मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है स्टिल, क्योंकि एक तरीके से फ्रॉड ही हुआ है मेरे साथ में कि मैंने मेक माई ट्रिप से फ़्लाइट का टिकट कराया, डेट सही डाली, सब कुछ सही डाला और 3 से 4 बार मैंने रीचेक किया था टिकट करने से पहले, पेमेंट करने से पहले। और जब टिकट मेरे पास आया, मेल आया, तो मुझे लगा कि अभी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यार सारी चीज़ें तो पहले से सही डाली हैं। बट जिस समय मैं एयरपोर्ट पहुंचता हूं, उस समय मुझे पता चलता है कि भाई जी, टिकट 31 अगस्त की जगह 31 अक्टूबर का हुआ है। अब सोचिए, मतलब इतना बड़ा डिफरेंस कैसे हो सकता है। और फिर मेरे पास 2 ऑप्शन थे। मैं वहाँ पे गया, इंडिगो के जो काउंटर है वहाँ पे जाके पूछा कि भाई क्या करना है, कैसे क्या होगा। तो काउंटर वाली दीदी कहती कि फिर आज का आपका टिकट हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, चलो करवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने हमसे कहा कि आपको 4,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। मेरा टिकट हुआ था कानपुर से मुंबई का 6,129 रुपये का, तो 4,000 उन्होंने एक्स्ट्रा मांगे। और साथ में ही उन्होंने दूसरा ऑप्शन दिया कि आपको अपना टिकट कैंसिल करा दीजिए, जो ये वाला है। तो अब नॉर्मली जो एक भारतीय करता है वही काम मैंने किया। मैंने कहा कि चलो ठीक है, टिकट कैंसिल कराते हैं। उनसे पूछा कि कितना रिफ़ंड आएगा। उन्होंने कहा 3,500 या 4,000 रुपये आपके पास रिफ़ंड आ जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है यार, कुछ ना सही कुछ तो मिल ही जाएगा। पैसा आया 2,228 रुपये। सोचिए, तो इस समय अब ये जब घटनाएं घटी तो बड़ा मन ख़राब हो गया और लगा कि अब क्या किया जाए। मतलब एयरपोर्ट से वापस आना घर, और अब मैं वापस फिर सोच रहा हूँ कि अब मुंबई कैसे जाया जाए। तो थोड़ा सा दिमाग नो डाउट ख़राब हो ही रखा है, समझ में नहीं आ रहा है। बट फिर भी लेकिन किंतु परंतु कुछ ना कुछ करेंगे। 2-3 लोगों से भी ट्रेन के टिकट की बात करी है। अब जैसे भी होगा, जो भी टिकट मिलेगा, चाहे फर्स्ट AC का मिले, सेकंड AC, थर्ड AC या फिर स्लीपर क्लास, जाना तो है। मम्मी से कहा था कि भाई जर्नल में चले जाएंगे, बट यस माई माता जी का कहना नहीं, दूर का सफ़र है, जितना हो सके टिकट करा के ही जाओ। तो अब ज़रा देखते हैं टिकट का क्या सीन है। अब तो मैं आप लोगों को मॉरल ऑफ स्टोरी यही कहूँगा कि टिकट कराने से पहले भैया सोचिए समझिए और सही साइड में जा कर के टिकट कराइए। मेक माई ट्रिप से मैंने ऑलरेडी कई बार पहले भी टिकट किए, फ़्लाइट के भी किए हैं, ट्रेन के भी किए हैं, सॉरी ट्रेन का नहीं, बस के भी किए हैं। बट इस बार ये थोड़ा सा मुझे लगा कि यार मेरा कट गया है, वो भी तगड़ा वाला। अभी के लिए साइनिंग आउट।